अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ एज़ यूजुअल मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से, जो मेरा हर वक्त यहीं मोस्टली टाइम यहीं गुजरता है। तो यहाँ मैं लंच बना रही थी, मैं मटर आलू की सब्ज़ी बना रही थी, और मटर आपको बहुत क्वांटिटी में दिख रहा होगा, तो ये मैं बाकी फ्रीज़ करके रख दूँगी, जो कभी भी काम आ सकती है। उसके बाद यहाँ मैं बना रही थी पिनिया। ईद की बची हुई पिनिया थी, तो सोचा ये बना लूँ, मुझे बच्चों को सबको पसंद है। हम सबको गर्मा गर्म पसंद है और हस्बैंड को पसंद है ठंडी, तो उसके लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, वो बाद में खा लेंगे। और ये मैं थोड़ा अलग स्टाइल में बना रही थी। मैं इस दूध को मैं रबड़ी बना रही थी इस दूध की, और इसमें मैं ज़ाफ़रान मैंने ऐड की थी, और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था। शुगर तो लाज़िमन है। तो उसके बाद मैंने पिनिया ऐड किया, और बहुत गाढ़ी गाढ़ी बहुत मज़ेदार बनी थी। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट फुल क्लिप मेरे पास से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो उसके बाद जैसे रेडी हुआ, मैंने छोटी वाली को सर्व कर दिया। ये खा रही थी, इसको बहुत पसंद है। तो बड़ी वाली तो चूज़ी है, वो नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती, बहुत चूज़ी है। उसके बाद ये Where is छोटी वाली elephant? खेल रही थी, मुझे एनिमल्स के नाम बता रही थी। Elephant. इसको काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे पढ़ना, तो मैं इसको ऐसी चीज़ें में Show लगाती me हूँ ताकि वो elephant. ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। Where is giraffe? Where is giraffe? Donna, where is giraffe? Giraffe? ये क्लिप्स कुछ दिन पहले की है मेरी। ईद के बाद ही मैंने शूट किया, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। मैं बहुत लेज़ी हो चुकी हूँ आजकल। रमज़ान में मैं काफ़ी एक्टिव थी, खाली पेट थी, लेकिन एक्टिव अच्छी खासी थी। मैं हर 2-3 दिन में एक वीडियो ज़रूर अपलोड करती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या मसला हो गया मेरे साथ। एक गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं छत में आई हूँ। शाम को बच्चे उठ गए, तो मैं उनको लेकर छत में गई, ताकि हम खुली हवा थोड़ी इंजॉय कर सकें। बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है छत में। आपको यहाँ बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगी, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको हवा लगेगी। शहर में आपको ये चीज़ बहुत कम मिलेगी। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं आई थी छत में, मेरा बिलखुसूस मकसद ये था कि मुझे वॉक करना था। तो आजकल मैं बहुत ढूंढ रही थी जगह, क्योंकि नीचे इतना स्पेस है नहीं कि मैं वॉक कर पाऊँ, तो मुझे छत बेहतर लगी। तो मैंने सोचा बच्चे भी खेल लेंगे और मैं वॉक भी कर लूँगी। दरअसल मुझे करना है अपना वेट कम। तो मैं आजकल इसी चीज़ में लगी हुई हूँ। मेरा काफ़ी वेट बढ़ चुका है। ये मेरा सारा वेट ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही हट्टी कट्टी थी, नहीं। ये मैं शादी के बाद, मेरी शादी को हो गए 5 साल, और शादी के फ़ौरन बाद आपको पता है दावतें वगैरह होती है, तो मैंने 6-7 किलो ऐसे ही मैंने बढ़ा दी। उसके बाद मेरा बिल्कुल हैबिट ही चेंज हो चुका था शादी के बाद। उसके पहले मैं बिल्कुल मेंटेन थी, बहुत सही मेरा वेट था, मेरे हाइट के हिसाब से बहुत सही था। उसकी पिक्चर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देख ले कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। अब तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैंने वेट गेन किया है, दिख रहा होगा वीडियोज़ में। एनीवे, तो मैंने 4-5 महीने में मैंने फर्स्ट अपनी बेटी को कंसीव किया। प्रेगनेंसी में डाइट हो नहीं सकती, वेट ऑलरेडी मेरा गेन हो चुका था 9 मंथ तक। 20 to 25 मैंने काफ़ी वेट गेन किया था। उसके बाद फर्स्ट बेटी को मेरा 1 साल हो गया, तो मैंने सेकंड को कंसीव किया। अब ये सेकंड बेबी मेरी 2 साल की हो चुकी है, 2 साल 2 महीने 3 महीने हैं उसको। तो अभी फाइनली मुझे काफ़ी पहले ये शुरू करना था, लेकिन मैं लेज़ी हो चुकी थी, कि खाने की इतनी आदत लग गई थी। एक ऐसी लत है कि अगर किसी को एक बार लग जाए, तो इसको ठीक करना काफ़ी वक्त लगता है, बहुत हिम्मत लगती है। लेकिन अगर आप दिल से हिम्मत करो, तो इंशाल्लाह हो जाती है। मैंने पहले भी कोशिश की थी, मैंने 6 kg कम किए थे, दोबारा से मैं लग गई। तो अभी मैंने फुल माइंड बनाए कि मैं फुल कम करने के मैंने सोच ही लिया है। तो ये एक्सपीरियंस मैं पहले भी कर चुकी हूँ। मेरा वेट कम करने का, एज़ यू नो, अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, तो मैं बहरीन की पैदाइश हूँ, गल्फ़ कंट्री की। वहाँ का रहन सहन ऐसा है कि खाने पीने की बहुत मौजें होती हैं वहाँ पर। तो बस मेरा वेट मतलब मैं जब 7 स्टैंडर्ड की थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा वेट गेन होते होते होते
100 kg तक आ गया था। जब मैं पाकिस्तान मूव हुई तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ जब मैं खाली बेटी स्टडीज़ वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, तो मेरा सारा ध्यान अपने वेट पे गया। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं कम करने लगी। इसकी फुल स्टोरी मैं आप लोगों को किसी और व्लॉग में सुनाऊंगी, लेकिन अभी शॉर्ट में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी कि मैं 100 kg से 58 kg तक मैं कैसे आई। वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या उसके बाद के व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। ज़रूर मेरी वीडियो वॉच करें, ये वीडियो भी एंड तक वॉच करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें और एक अच्छी सी कमेंट भी ज़रूर करें। मेरी लालच बढ़ती जा रही है और आपका कुछ नहीं जाता। अगर आप करेंगे तो मेरा ही फ़ायदा होगा, आपको सवाब मिलेगा इस चीज़ का। चलो मैं मजाक कर रही हूँ, अच्छी बात है। और हैबिट, मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैंने अपने हैबिट्स चेंज किए हैं, जो पिछले 5 सालों में जो मैं गंदी आदतें मुझे लगी हैं खाने की, तो वो चीज़ें मैं चेंज की है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं अभी ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का कर रही हूँ, ब्रेड स्लाइस या जो पापे वगैरह होते हैं। आई नो उसमें कैलोरीज होती हैं, लेकिन ये मैं ऐसी डाइट कर रही हूँ कि आप सब कुछ खाएं और डाइट पे करें। मैं वो चीज़ नहीं मानती जो हर वीडियो में व्लॉगर्स बहुत सारे वीडियोस बनाती है कि कोई एक्सरसाइज ना करो और आपका वेट कम होगा। मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, मुझसे तो नहीं होगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है तभी मैं बता रही हूँ, नहीं होता। 3-4 किलो हो सकता है बिना खाए बिना एक्सरसाइज किए कम करें, लेकिन आपकी बॉडी लूज़ हो जाएगी ना। आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, कम से कम आधा घंटा आप एक्सरसाइज करें। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपके पास इक्विपमेंट ना हो, तो आप वॉक कर सकते हैं। इससे फुल बॉडी आपकी एक्टिव होगी, आपके पैर, आपके थाइज़, आपके आर्म, सब कुछ आपके एक्टिव होगी। तो आपको एक अजीब सी फीलिंग होगी कि हाँ मेरे मसल्स थोड़े हरकत में हैं। तो आपको शुरू में पेन होगा, फिर आपको मज़ा भी आने लगेगा कि जब तक आप वॉक ना करो आपको सुकून नहीं मिलेगा। एक नशा सा होगा वॉक करने में। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये चीज़ें मैंने आजमाई हुई है, मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। ये नहीं कि किसी की सुनी हुई मैंने आपको चिपका दी, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी जो मैं एक्सपीरियंस करूँगी वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी, कोई फेक चीज़ें नहीं बताऊँगी। दूसरी बात, आप खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो आपको वेट करना है, पानी नहीं पीना खाना खाने के बाद। अगर 1 घंटा वेट ना कर सको तो एटलीस्ट आधा घंटा वेट करो, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल की बात है। जैसे मेरे हस्बैंड है, उनको ये चीज़ राशि नहीं आती, वो नहीं करते। वो कहते खाना लाओ तो उससे पहले पानी रख दो, फिर मैं खाना खाऊंगा। तो ये चीज़ें मैं उनकी चेंज नहीं कर पाई आज तक, कोशिश जारी है, शायद आगे चल कर मैं ये चेंज कर पाऊँ। लेकिन उनकी फैमिली में तकरीबन सभी ऐसे ही हैं, तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। और तीसरी बात, आप खाना का सॉरी ब्रेकफास्ट करो। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एक्सरसाइज किस टाइम पे करना है। देखो हर बॉडी अलग होती है, किसी को रात को सूट करता है। मैं अगर रात को वॉक करूँ तो मेरा वेट उसी जगह स्टक हो जाता है, रुक जाता है, कम नहीं होता। मुझे दिन को सूट करता है या शाम को सूट करता है ना। ये चीज़ें मैंने अपने आप में आजमाई। हर बॉडी अलग होती है। आप शुरू में आप जब डाइट स्टार्ट करोगे, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, आप वेट चेक करोगे अपना, तो आपको कभी कम आपको दिख रहा होगा, कभी कम होगा, कभी रुक जाएगा, कभी शायद 2-3 पाउंड बढ़ जाएंगे। तो आपको थोड़ी गुस्सा भी आएगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और ये नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें बॉडी को सेट करने में आपको हफ्ता 10 दिन लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी किस हिसाब से चल रही है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक रिदम होगी, आपकी बॉडी उस हिसाब से चलेगी। शुरू में आप आजमाएं, देखें किस टाइम कौन सा खाना खाना है। और तीसरी बात, आप ये चीज़ एक्सरसाइज वगैरह की आपने, सब की, अपने लंच भी किया, जो मर्ज़ी आप खाएं। आपको चाहे रोटी खानी है, आपको चाहे चावल खाना है, आपको चाहे गोश्त खाना है, आपको जो खाना है खाएं। अगर इनकेस आपको रोटी खानी तो उसमें घी बहुत कम रखें, ना रखें तो और भी अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पसंद तो हल्का सा चंद कतरे आप लगा दें, कोई इशू नहीं है।
लेकिन आप शाम को चाहे आप कोई स्नैक्स वगैरह हल्की फुल्की स्नैक्स, अगर आपको चाय पीनी है तो आप वो भी पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन 7 बजे तक आपको रुकना है, 7 बजे के बाद आपको कोई खाना पीना नहीं है, अगले दिन ब्रेकफास्ट तक। ये क्या होता है, उल्टा रोज़ा रखना है आपको, सिर्फ पानी पीना है। अगर शुरू में आपको तकलीफ़ होगी इस चीज़ को मेंटेन करने में, तो आपको चाहते हैं आप सैलड खा सकते हैं, खीरा वगैरह ये चीज़ें, पॉपकॉर्न इवन आप खा सकते हैं, ये आपका वेट नहीं बढ़ाएगी। तो ये हेल्दी ऑप्शंस आप रख सकते हैं शुरू के दिनों के लिए, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आदत डाल दें। यकीन रखिए आपका वेट जब आप रिदम आपकी बॉडी का सेट होगा ना हफ्ता 10 दिन के बाद, तो आपका जो वेट कम होता जाएगा, तो आपके मैदे को भी आदत लग जाएगी, रात को भूख नहीं लगना। और इन केस जैसे रात के टाइम अचानक आपको भूख लगी, तो आपको क्रेविंग होगी कुछ चीज़ खाने की, फ्रिज में रखी होगी, किचन में रखी होगी, कोई भी चीज़ मुझे होती थी ना, तो आपको माइंड में ये चीज़ें बतानी है, ये जो भूख आपको लग रही है ना, ये आपकी कैलोरीज कम हो रही हैं। सुबह आपको जब आप वेट मशीन में खड़े होंगे, तो आपको जो ये चंद पाउंड कम होता नज़र आएगा, तो ये आपकी दिन भर की मेहनत होगी। तो इस तरह से आप अपने आप को सेट कर सकते हैं, सही है। तो ये थी कुछ शेयरिंग मेरी आपके साथ, होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। लेकिन यकीन मानें, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और यहाँ मैंने बना ली थी मैक्रोनी, जो मेरी फेवरेट है और मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे बेस्ट ऑफ लक प्लीज़ कहें, ताकि मैं इस बार कायम रहूँ और अपना वेट कम कर सकूँ। और बस ये इतनी सी वीडियो थी, होप कि आप लोगों को अच्छी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक अगली वीडियो में इंशाल्लाह, और अच्छी शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।